स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आज के डेट में हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर भारत अटैक करता है पाकिस्तान पर तो क्या अमेरिका भारत का साथ देगा। देखिए, अभी तक जितने भी स्टेटमेंट्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिए गए हैं, जो भी इंडिकेशन सामने आ रहा है, ऐसा लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि पहलगाम हमले का अगर आपको बदला लेना है, उसके लिए जो करना है वो आप कर सकते हो। यहां पर आप देख सकते हैं कल यूएस स्पाई जो चीफ हैं तुलसी गबार्ड, उनके द्वारा एक ऐसा स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने साफ साफ भारत को कह दिया, पीएम मोदी को कह दिया कि हम आपके साथ हैं, आपको जो करना है करिए। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि आखिरकार हो क्या रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस समय क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्या बोला गया है जिसकी वजह से हमें ये ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पहलगाम वाला आतंकी अटैक हुआ था उसके बाद से भारत काफी ज्यादा रोष में है, काफी नाराज है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ में लेने की कोशिश कर रहा है। इसी को देखते हुए जो तुलसी गबार्ड हैं, यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, ध्यान रखिएगा तुलसी गबार्ड का जो पद है ना वो बहुत बड़ा है। अमेरिका में जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सभी के सभी इन्हीं के अंडर में आती हैं। तो उन्होंने यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक मैसेज दिया कल। यहां पर मैसेज क्या था, मैं आपको पूरा ट्वीट दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो। उनका कहना है, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विथ इंडिया इन द वेक ऑफ द हॉरिफिक इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक टारगेटिंग एंड किलिंग 26 हिंदूज इन पहलगाम। उन्होंने बोला कि हम आपके साथ सॉलिडारिटी में खड़े हुए हैं। माई प्रेयर्स एंड डीपेस्ट सिंपैथीज आर विद दोज हु लॉस्ट अ लव्ड वन। पीएम नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने डायरेक्टली एड्रेस किया और साथ ही साथ देखिए उन्होंने क्या कहा। यहां पर जो स्टेटमेंट है ना आखिरी वाला, इसको ध्यान से पढ़िएगा। वी आर विथ यू एंड सपोर्ट यू एज यू हंट डाउन दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हीनियस अटैक। मतलब मुझे याद नहीं दोस्तों कि इस तरह का स्टेटमेंट, और वो भी यूएस के इंटेलिजेंस चीफ के द्वारा, ये देना आज तक कभी शायद नहीं हुआ होगा। यहां पर ये कहना कि वी आर विथ यू एंड सपोर्ट यू एज यू हंट डाउन दोज रिस्पॉन्सिबल, कहीं ना कहीं ये क्लियर कट ग्रीन सिग्नल है भारत के लिए कि अमेरिका आपके साथ खड़ा हुआ है। आपको बदला लेने के लिए जो करना है, जैसे करना है वो आप यहां पर कर सकते हो। मतलब एक बहुत ही रेयर पब्लिक शो ऑफ इंटेलिजेंस लेवल सॉलिडारिटी है जो शायद ही कभी देखने को मिलती है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यूएस का सपोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखो, इसके पीछे का जो स्ट्रैटेजिक मैसेज है ना, ये जो उन्होंने कहा हंट डाउन, ये दिखाता है एक्टिव काउंटर टेररिज्म सपोर्ट। मतलब अमेरिका काउंटर टेररिज्म सपोर्ट में भारत के साथ है, जो कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में काफी रेयर देखने को मिलता है। मतलब ये बेसिकली अमेरिका की जो डॉक्ट्रिन थी ना पोस्ट 9/11, उस समय जो जॉर्ज बुश थे उन्होंने एक प्रकार से ये कहा था हंट देम डाउन। तो उस तरह की जो पॉलिसी है वो यहां पर अमेरिका भारत को कह रहा है। साथ ही साथ यहां पर आपको समझना है कि इसका एक और मायने है कि इंडो यूएस जो इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन है वो आगे आने वाले समय में काफी बढ़ने वाला है। क्योंकि अगर अमेरिका चाहता है कि भारत इसका बदला ले, अच्छे से ले, तो यहां पर जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है भारत और यूएस के बीच में वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होने वाली है। जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अमेरिका की, CIA, NSA, DIA, वो सब TRF, LET, पाकिस्तानी जो हैंडलर्स हैं उनके डेटा भारत को प्रोवाइड करने वाले हैं। जो सैटेलाइट इमेजरी हो गई, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट की ट्रैकिंग हो गई, इंटरसेप्ट्स हो गया, ये सब कुछ अगेन भारत के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, रॉ, NTRO, IB, इनको यहां पर दिया जाएगा। इसके साथ साथ देखिए जो यूएस का मैसेज है ना, वो एक जियोपॉलिटिकल मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी। मतलब कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनली इस समय आइसोलेट हो रखा है, शायद ही किसी का साथ मिलेगा। उसका जो सबसे करीबी दोस्त है ना चाइना, वो भी इस समय खुलकर पाकिस्तान का साथ नहीं दे पाएगा क्योंकि इस तरह की चीजें हुई हैं। एंड यहां पर यह सिग्नल करता है यूएस का बिलीफ कि पाकिस्तान ही इसमें इन्वॉल्व है। मतलब ये पहलगाम में जो हमला हुआ, इसका जो स्पॉन्सरशिप है, जो इसका इन्वॉल्वमेंट है, वो डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर है। ये यूएस मानता है, ये मैसेज सेंड हुआ है। साथ ही साथ यहां पर एक प्रकार से वार्निंग आप कह सकते हैं पाकिस्तान के लिए कि यहां पर जो टेररिस्ट को जिस तरह से वो हार्बर करता है, अपने देश के अंदर रखता है, उसका बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा, ये यूएस का कहना है। साथ ही साथ देखिए भारत की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है ना वो भी काफी ऊंची होने वाली है। मतलब ये अगेन पीएम मोदी जी का हमेशा से स्टैंड रहा है। इनफैक्ट जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब से वो कहते आ रहे हैं कि जो टेररिज्म है वो ग्लोबल इश्यूज है। मैंने कई सारे उनके भाषण सुने हैं चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी, उसमें भी उन्होंने यही चीज को कहा है कि टेररिज्म अमेरिका को लगता है कि शायद ये उसी जगह का प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन 9/11
9/11 के बाद अमेरिका को भी ये समझ में आ गया था ये ग्लोबल इशू है। साथ ही साथ भारत का जो केस है ना इंटरनेशनल अलग अलग फोरम में, ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे यूएन फोरम में, FATF के अंदर, ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा अमेरिका के सपोर्ट के बाद। तो ये मायने रखता है अमेरिका का सपोर्ट। खैर यहां पर मैं आपको और बताता हूं किस तरह से अमेरिका, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने खुलकर भारत का साथ दिया। अभी हुआ क्या था, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, न्यूयॉर्क टाइम्स। आप सब जानती हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स का जो रवैया है भारत के प्रति वो कैसा रहा है, पास्ट में हम सब ने देखा है। अब देखिए इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, आप टेररिस्ट से कम तो कुछ कह ही नहीं सकते हो। कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि यहां पर टेररिज्म नहीं बोला जाएगा। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के हेडलाइन पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है। इन्होंने जब इसके बारे में रिपोर्ट किया, उन्होंने लिखा एटलीस्ट 24 टूरिस्ट गन डाउन बाय मिलिटेंट्स इन कश्मीर। कैन यू इमेजिन, मिलिटेंट्स इन कश्मीर, मतलब ये लोग टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तब यहां पर इसको करेक्ट किया गया किसके द्वारा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वहां की जो पैनल है ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने डायरेक्टली ट्वीट किया। मतलब ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है, हे न्यूयॉर्क टाइम्स वी फिक्स्ड इट फॉर यू। इन्होंने क्या किया, मिलिटेंट्स को कट कर दिया, रेड मार्क लगा दिया और नीचे लिख दिया टेररिस्ट। मतलब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने ही न्यूज़पेपर को बता रहा है कि आप ये मिलिटेंट्स नहीं कह सकते हो। दिस वॉज टेररिस्ट अटैक, plain and simple, whether it is India or Israel. When it comes to terrorism, the New York Times is removed from reality. कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो असलियत से काफी दूर है, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से खुलकर यहां पर भारत का अगेन साथ दिया गया है। फिर इसके अलावा देखिए, मैं कई लोगों को देखता हूं, शायद पता नहीं, बट डिफरेंस क्या है। बेसिकली जब हम मिलिटेंसी की बात करते हैं और जो टेररिज्म की बात करते हैं, ये मिलिटेंट्स कौन होते हैं और जो टेररिस्ट हैं वो कौन होते हैं। देखो, मिलिटेंसी यूजुअली रेफर की जाती है आर्म्ड रेबेलियन से, मतलब आप ही के देश में आप ही के लोगों के द्वारा जब बंदूकें उठाई जाती हैं एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, एक पॉलिटिकल सोशल आउटकम के लिए, तो आप उसको मिलिटेंसी कह सकते हो, मिलिटेंट कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम टेररिज्म की बात करते हैं ना, तो इसका एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से पाकिस्तान इतने वर्षों से, इतने दशकों से कश्मीर में करता आया है, मतलब आप एक प्रकार का फियर का क्लाइमेट क्रिएट करते हैं और आप एसिमेट्रिकल वॉरफेयर छेड़ते हैं फॉरेन नेशनल्स के खिलाफ, ताकि उस रीजन में डिस्टेबलाइजेशन लाया जा सके। और इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो काफ़ी लार्ज रहता है, मतलब पूरा का पूरा एरिया, मतलब इंडिपेंडेंट करा देना, उसको अलग करा देना, और एक प्रकार का फियर साइकोसिस। और ध्यान रखिएगा, मिलिटेंसी के अंदर यहाँ पर जो है वो पब्लिक के ऊपर अटैक नहीं किया जाता है, इसमें स्टेट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ या फिर पुलिस के खिलाफ कदम लेते हैं मिलिटेंट्स। और जो टेररिस्ट होते हैं वो किसी को नहीं बख्शते, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, मासूम हैं, जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये पहलगाम वाला हमला हुआ, मासूमों की यहाँ पर जाने गई। हाँ, ध्यान रखिएगा, जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि मिलिटेंट्स जो है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये कोई सॉफ्ट है, ये भी उतने ही दोषी हैं, इनके द्वारा ये जो किया जा रहा है वो भी अपने आप में गलत है। लेकिन बस मैं आपको थोड़ा सा ये डिफरेंस समझाना चाह रहा था। खैर, यहां पर अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज हुआ। बेसिकली क्या है कि यूएस की जो स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन है टैमी ब्रूस, उनसे सवाल पूछा गया पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के द्वारा। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने जो भारत पाकिस्तान के बीच में इस समय टेंशन चल रही है उसको लेकर सवाल पूछा। उसी वक्त मैं आपको बता दूं, जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने रोक दिया, चुप करा दिया एक प्रकार से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, और कहा कि देखिए ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है कि यूएस सिर्फ और सिर्फ इस समय भारत के साथ है, और जो भी यहाँ पर टेररिज्म हुआ है, जो भी एक्टिविटी हुई है, उसको स्ट्रांगली वो कंडेम करते हैं। तो एक प्रकार से कहीं पर भी अगर आप देखोगे ना, तो अमेरिका इस समय खुलकर भारत का साथ दे रहा है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन यही आता है कि इसका ब्रॉडर इंप्लीकेशन क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज तो यह है कि पब्लिक इंटेलिजेंस लेवल पर जो एंडोर्समेंट किया जा रहा है भारत के लिए, यह कहीं ना कहीं एक पिवट है यूएस इंडिया रिलेशन में। एक बहुत बड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा। पहले इतना खुलकर अमेरिका ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया, एंड इसकी वजह से क्या होगा कि हो सकता है भारत और यूएस ज्वाइंट ऑपरेशन करें, हो सकता है पाकिस्तान में घुसकर एक कोई ज्वाइंट ऑपरेशन किया जाए, यू नेवर नो, कल के डेट में कुछ खबर आ सकती है। साथ ही साथ जो टेरर ग्रुप्स हैं वो ब्लैकलिस्ट किए जा सकते हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई जा सकती है। और अल्टीमेटली अमेरिका ने जिस तरह से खुल के साथ दिया है, इसकी वजह से और भी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उनके ऊपर प्रेशर पड़ा है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसको देखते हुए भारत का पूरा साथ देने की कोशिश की है। और अब भारत कोशिश ये करेगा कि ये जो टीआरएफ के लोग हैं, जो हैंडलर्स हैं, इनको ग्लोबल टेरर जो है डेजिग्नेट किया जाए। साथ ही साथ जो आईएसआई से लिंक्ड ऑपरेटिव्स
फ्यूजिटिव्स हैं उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाया जाए पूरे दुनिया के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर जो पाकिस्तानी बेस्ड जो फ्यूजिटिव्स हैं ना, उनको इंटरपोल के तहत रेड नोटिसेस जो है वो जारी कराए जाए। ये आपका हो सकता है बिकॉज ऑफ अमेरिका सपोर्ट। अच्छा, इसका हिस्टोरिकल पैरेलल भी आपको समझना है। ये जो पहलगाम वाला हमला हुआ, इसको कहीं ना कहीं मुंबई अटैक के बाद जो 26/11 वाला अटैक था उसी की तरह देखा जा रहा है। अमेरिका के ऊपर जो 9/11 वाला अटैक हुआ था, कुछ उसी प्रकार से इसको देखा जा रहा है। तो इट शोज दैट कि इंडिया इज नाउ ट्रस्टेड बाय यूएस एट द हाईएस्ट लेवल, जो कभी देखने को नहीं मिला। अच्छा, इसका डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझ लीजिए, क्योंकि डोमेस्टिकली अगर आप देखोगे तो अगेन पीएम मोदी जी का जो इमेज है एज अ ग्लोबल लीडर अगेंस्ट टेररिज्म, ये कहीं ना कहीं एक बूस्ट होता है। साथ ही साथ अभी क्या है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने खुलकर भारत सरकार का साथ दिया और कहा है कि आपको जो करना है करिए, लेकिन सवाल भी उठाए हैं जो कि वाजिब है कि आखिरकार जो सिक्योरिटी लैप्स हुई है वो कैसे हुई। अभी कल ही मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया भी था कि यहाँ पर देखिए, जो पहलगाम में ये जो स्पॉट जहाँ पर टूरिस्ट थे, जहाँ पर ये पूरा अटैक किया गया, आतंकी हमला हुआ, उसको जस्ट 2 दिन पहले खोला गया था। 20 अप्रैल को ही खोला गया था, जो कि नहीं खोला जाना था। बिना आर्मी के साथ दिए, बिना आईबी को बताए इस तरह की चीज़ें करना, आप अचानक से कश्मीर में कहीं पर भी कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं खोल सकते हो। आर्मी को इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। तो इसमें एक बहुत बड़ा लैप्स हुआ है। तो इसकी वजह से सरकार ने इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर कर दिया है कि पहलगाम में जो मिलिट्री प्रोटेक्शन के लिए जो जिम्मेदारी है वो क्या हुई थी, क्यों नहीं मिलिट्री प्रोटेक्शन दिया गया था। साथ ही साथ जो लोकल इंटेलिजेंस है उसका फेलियर जो हुआ है उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा समझा जाएगा। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा अमेरिका का ये जो सपोर्ट आया है। ग्रीन सिग्नल है एक तरह का। अब देखते हैं भारत कैसे जो है अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान पर कार्रवाई करता है। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए है। देखिए, भारत के अंदर इनमें से कौन सी एजेंसी है, आपको बताना है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर सैटेलाइट बेस्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग। मतलब सैटेलाइट बेस्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है फॉर ट्रैकिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट मूवमेंट, इस तरह के अटैक्स के बाद। तो आपको बताना है ये जिम्मेदारी किस एजेंसी की होती है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी आईक्यू पर कोई भी यूपीएससी का बैच लेते हैं, हमारा 2026 का फाउंडेशन बैच है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।